उसके बाद क्या होता है कि माता पार्वती ना शिव जी को सौगंध देके जाती है कि जब तक मैं आपको ना पुकारूं आप नहीं आओगे, ठीक है, कुछ भी हो जाए आप नहीं आओगे। हर हर महादेव। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? पहले तो आप सभी को उन दोनों की तरफ से शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। शिवरात्रि इसलिए मनाई जाती है क्योंकि इस दिन महादेव और माता पार्वती की शादी हुई थी। सो इट इज़ अ वेडिंग एनिवर्सरी ऑफ महादेव एंड माता पार्वती। कैसे हुई थी शादी, कोई स्टोरी इसकी? हाँ, इसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है। इसके पीछे स्टोरी ये है कि माता सती थी, ठीक है, हम सभी जानते हैं माता सती ने आत्मदाह किया था, तो यहीं से माता पार्वती की भी स्टोरी अटैच्ड है। कैसे किया था मतलब माता सती ने? अच्छा, इसके पीछे ये स्टोरी है। माता सती जो थी वो आदि शक्ति का रूप, ठीक है, आदि शक्ति यानी कि शिव और आदि शक्ति एक ही, ठीक है। तो आदि शक्ति का रूप थी माता सती। तो माता सती के जो पिता थे प्रजापति दक्ष, वो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, ठीक है। अब प्रजापति दक्ष जो थे वो महादेव को पसंद नहीं करते थे, ठीक है। महादेव को इसलिए पसंद नहीं करते थे क्योंकि महादेव ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया था कि आपकी पूजा नहीं होगी। तो प्रजापति दक्ष इस बात से चिढ़ते थे कि इन्होंने मेरे पिता को श्राप दिया है तो मैं इनकी पूजा नहीं करूँगा। तो हमेशा वो कोई भी पूजा पाठ करते थे तो महादेव को नहीं पूछते थे और न ही उनके राज्य में वो सुनना चाहते थे महादेव का नाम। मतलब वो शिव भक्तों से भी चिढ़ते थे और न ही वो नाम लेने देते थे। तो अब इसमें स्टोरी ये है कि जो माता सती थी, तो इसमें दक्ष जो है प्रजापति दक्ष, इन्होंने आदि शक्ति से वरदान मांगा था कि आप मेरे घर में पुत्री के रूप में जन्म लें। तो माता ने इन्हें वरदान दिया था कि मैं आपके घर में पुत्री के रूप में जन्म लूँगी। तो माता सती पुत्री के रूप में प्रजापति दक्ष के यहाँ जन्म लेती हैं, ठीक है। अब जन्म लेती है तो वो तो आदि शक्ति थी, शिव से तो उनका मिलन पहले से ही निश्चित था। बट ये चीज़ जो प्रजापति दक्ष थे ये हमेशा एक्सेप्ट ही नहीं करते थे, कि वो मानना ही नहीं चाहते थे कि जो आदि शक्ति है मतलब सती है उनको महादेव से ही मिलना है। तो शुरू से ही अपने राज्य में जो है शिव का नाम भी नहीं लेना देते थे किसी को और पूजा पाठ भी नहीं करने देते थे, ठीक है। बट जैसे जैसे माता सती बड़ी हुई उनका अट्रैक्शन जो है उनकी तरफ बढ़ता गया, महादेव की तरफ बढ़ता गया, तो वो रोक नहीं पाए प्रजापति दक्ष। तो वो क्या ये सब देखते हैं कि मेरी पुत्री जो है सती महादेव की पूजा कर रही है और उनकी तरफ अट्रैक्टेड हो रही है, तो कहीं ये उनसे विवाह ना कर ले उनको, क्योंकि पता था विवाह तो होना ही है। तो बट वो ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो वो इस चीज़ के चक्कर चलते हुए क्या करते हैं कि माता सती का स्वयंवर रख देते हैं। तो स्वयंवर में ये होता है कि जिसके गले में वो वरमाला डालेंगी उनसे उनकी शादी ही रहती थी। तो इस चीज़ में वो महादेव को नीचा दिखाने के लिए, क्योंकि चिढ़ते थे, तो वो महादेव का एक स्टैचू जो है बनवा के वहाँ लगवा देते हैं, गेट पे गेट कीपर बनवा देते हैं महादेव को कि आप हमारे गेस्ट का वेलकम करो। तो बट अब माता पार्वती आती हैं तो वो जो है माला देखती है कि महादेव को तो इनविटेशन दिया नहीं है, बट वो उनकी मूर्ति देखती है तो उसी में वो माला पहना देती हैं, ठीक है। अब माला पहना देती है तो वो उनसे विनती करती है कि मैंने आपसे विवाह कर लिया है, आप प्लीज़ प्रकट हो जाओ, मुझे एक्सेप्ट कर लो। फिर महादेव उसी मूर्ति में अपना रूप लेते हैं तो विवाह हो जाता है वहाँ से। अब विवाह होने के बाद माता सती जो है कैलाश चले जाती हैं। अब कैलाश चले जाती है तो उसके बाद जो है प्रजापति दक्ष जो है नाराज हो जाते हैं अपनी पुत्री से और बोलते हैं कि मतलब अब मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम मुझे नहीं जानते हो, ठीक है। अब क्या होता है कि प्रजापति दक्ष जो है वो यज्ञ रखवाते हैं महादेव का अपमान करने के लिए, ठीक है। उनका इंटेंशन यही था कि मैं सबको बुलाऊंगा। तो उसमें वो जो यज्ञ करवाते हैं उसमें वो सबको इनवाइट करते हैं। महादेव को नहीं बुलाते? हाँ, विष्णु जी को इनवाइट करते हैं, ब्रह्मा जी को इनवाइट करते हैं, सभी देवताओं को इनवाइट करते हैं, बट महादेव को इनवाइट नहीं करते हैं। बट माता सती बेटी थी तो उनको लगा कि मेरे पिता मुझसे ज़्यादा दिन नाराज़ नहीं होंगे, मैं जाऊँगी तो वो खुश हो जाएंगे। तो वो महादेव से माता पार्वती बहुत आर्ग्यूमेंट करके लड़ झगड़ के चले जाती हैं अपने मायके कि नहीं मेरे पिता का यज्ञ है तो मैं तो जाऊँगी। महादेव को तो पहले से पता था कि कुछ होना ही है, क्योंकि वो तो सर्वज्ञानी है, सर्वज्ञ है, तो उन्हें तो पता ही था कि क्या होने वाला है। वो बोलते हैं कि नहीं मत जाओ आप। तो बट माता पार्वती कहती है नहीं मैं अपने पिता के घर जाऊंगी ही। तो उसके बाद क्या होता है कि माता पार्वती ना शिव जी को सौगंध देके जाती है कि जब तक मैं आपको ना पुकारूं आप नहीं आओगे,
ठीक है, कुछ भी हो जाए आप नहीं आओगे। तो उसके बाद महादेव अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, तपस्या में लग जाते हैं। तो फिर माता सती जाती है, ठीक है, मायके। तो वहाँ उनका बहुत अपमान होता है, वहाँ उन महादेव का भी बहुत अपमान करते हैं राजा प्रजापति दक्ष। तो ये बात माता सह नहीं पाती हैं, सती माता, कि आपने मेरा भी अपमान करा और मेरे पति का भी अपमान करा महादेव का, तो मैं ये चीज़ नहीं बर्दाश्त कर पा रही हूँ। तो वो अपना आत्मदाह कर देती हैं और आग में कूद जाती हैं, ठीक है। तो महादेव ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाते। अब महादेव जाते हैं सती के पास, ठीक है। तो वो उनकी बॉडी उठाते हैं, वो ना बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, पता ही क्या हो गया, शॉक्ड हो जाते हैं, मतलब बिल्कुल बहुत टूट से जाते हैं। तो उसके बाद महादेव जब वो बॉडी उठाते हैं तो वो घूमते रहते हैं और पूरी सृष्टि जो है डिसबैलेंस हो जाती है, क्योंकि तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों से चलती। तो महादेव भी डिस्ट्रॉयर है, तो वो होने लगी, पृथ्वी बहुत डिसबैलेंस होने लगी, क्योंकि महादेव का गुस्सा था। अब वो महादेव ऐसी उलते रहे बॉडी लेके, बहुत टाइम हो गया था। तो उसके बाद विष्णु जी ये देखते हैं कि अरे ये तो बहुत विनाश की ओर जा रहा है, पूरा संसार हर चीज़ फेस कर हो रही है, ये चीज़ तो ठीक करनी पड़ेगी। तो इसका सॉल्यूशन एक ही चीज़ था, महादेव को वो बॉडी से अलग करना, उनको लाना और रियलिटी में कि देखो कि और भी चीज़ें हो रही हैं। मतलब वो बिल्कुल डिप्रेस्ड हो चुके थे, वो उस चीज़ में खो चुके थे, कैसे हो गया। तो अब जो विष्णु जी हैं वो अपने सुदर्शन चक्र से माता के बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। अब वो जो टुकड़े टुकड़े होते हैं वो पृथ्वी में अलग अलग जगह गिरते हैं। किसकी तो जगह गिरते? हाँ, वही जगह जहाँ जहाँ गिरे थे वो सिद्धपीठ माने जाते हैं। तो जैसे आइस गिरी थी, आइस गिरी नैना देवी में, तो नैनीताल में नैना देवी का मंदिर है। सर गिरा सुरकंडा, वहाँ पे सुरकंडा मंदिर है। पतन जहाँ गिरा वहाँ चंद्रपत्नी है। तो ये सारे सिद्धपीठ हैं, और जितनी जगह सिद्धपीठ है उतनी जगह काल भैरव भी हैं, हाँ, रक्षा करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद महादेव देखते हैं कि ये सिद्धपीठ की स्थापना करते हैं हर जगह, और काल भैरव रखते हैं वहाँ हर जगह। तो उसके बाद महादेव जो है कैलाश छोड़ देते हैं। अब कैलाश छोड़ देते हैं तो उसके बाद वो अपनी मेडिटेशन में ही रहते हैं। तो ये चीज़ फ़ायदा जो है राक्षस उठाते हैं। तो एक राक्षस होता था तारकासुर, तो वो ये सब देखता है कि अरे अच्छा, अब महादेव तो कैलाश में रहते नहीं है, तो वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है। और उसको एक वरदान था, वो क्यों उठाता है फ़ायदा महादेव के कैलाश होने पे, क्योंकि उसको वरदान था ब्रह्मा जी से कि उसकी जो मृत्यु है वो सिर्फ शिव पुत्र ही कर सकता है, शिव जी का बेटा ही तारकासुर को मार सकता है, ये उसको वरदान था। तो अब वो ये देखता है कि महादेव तो डिप्रेशन में है, अब इनकी कोई शादी तो होगी नहीं, तो इनका बेटा कहाँ से होगा, और मेरा पद तो मुश्किल है, मैं अमर हो गया। तो वो इस चीज़ को लेके उपद्रव मचाता है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय करता है, विनाश करता है। तो इस चीज़ से सब परेशान हो जाते हैं, इंद्रदेव परेशान हो जाते हैं, देवता लोग सब परेशान हो जाते हैं। तो सब महादेव से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज़ अपनी आंखें खोलो, बट महादेव आंखें नहीं खोलते हैं, बहुत अपनी डीप मेडिटेशन में होते हैं, ठीक है। अब डीप मेडिटेशन में होते हैं। तो इस बीच अब माता जो सती हैं वो फिर से जन्म लेती हैं, किनके घर में, राजा हिमावत और मैनावती के घर में जन्म लेती है, पार्वती के रूप में। तो यहाँ से पार्वती और महादेव की स्टोरी स्टार्ट होती है। अब माता पार्वती ने जन्म लिया, तो जैसे सती थी, तो सती तो बाद में महादेव से अट्रैक्टेड हुई धीरे धीरे, बट जो माता पार्वती वो बचपन से ही महादेव की डिवोटी थी, मतलब बहुत बचपन से ही पूजा पाठ करती थी। अब धीरे धीरे माता पार्वती बड़ी हुई, तो नारद जी है, उन्होंने राजा हिमावंत को बोला कि आप जो आपकी जो पुत्री है इनका विवाह तो महादेव से हो, ठीक है। अब धीरे धीरे माता पार्वती भी अपना शिव जी को सब कुछ मानने लग थी, और देवता लोग भी यही चाहते थे कि जल्द से जल्द इनकी शादी हो और शिव पुत्र का जन्म हो, और ताकि तारकासुर का विनाश हो, क्योंकि तारकासुर बहुत ज़्यादा उपद्रव मचा रहा था और बहुत युग बीत चुके थे, ठीक है। तो अब क्या होता है कि पार्वती माता अब शिव जी थे, शिव जी दोबारा नहीं चाहते थे कि पार्वती को कोई कष्ट हो। पता तो उन्हें था कि पार्वती ही मेरी सती है, बट वो नहीं चाहते थे कि दोबारा ये सब पार्वती फेस करे और ये सब हो, तो वो मतलब पार्वती माता को इग्नोर करते। तो इस बीच जब पार्वती माता है वो महादेव को बहुत बनाती है, बहुत तपस्या करती है, उनकी हर तरीके से तपस्या करती है, बहुत युग की तपस्या होती है, ठीक है। मतलब माता पार्वती ने महादेव को पाने के लिए बहुत ज़्यादा तपस्या करी है। अब तपस्या करती है तो महादेव नहीं मानते, बट एट लास्ट एनी हाउ महादेव अपनी आइज़ खोलते हैं, हाँ, तो मान जाते हैं। अब माता पार्वती से जब मानते हैं तो फिर विवाह होता है उनका। तो उसी दिन जिस दिन विवाह होता है उस रात्रि को हम शिवरात्रि बोलते हैं,
इसके बाद कार्तिकेय का जन्म हुआ तो कार्तिकेय ने फिर तारकासुर का भी वध किया। तो वहीं से तारकासुर की कहानी भी खत्म हो जाती है और शिवरात्रि की कहानी अमर हो जाती है।